Okay, so today, class 8, we are going to start the second chapter of science, and that is the microorganisms, friend and fee. Okay, microorganisms, okay, friend and fee, friend and fee. Okay, I'm using another word. Sorry. Okay, so I'm using another board. That board is not working fine. So we are going to start microorganisms. Wait a second. Okay, now it's fine. Okay, so microorganisms, friend and fee. Okay, देखो फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, फी का मतलब क्या होता है, दुश्मन. तो यहां पे जो चैप्टर जिसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी नो दैट माइक्रो मींस क्या होता है, माइक्रोज मींस ठीक है, दैट इज स्मॉल. ठीक है, ओके. और अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स. ठीक है, जिसमें क्या होता है, बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ. यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं. ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अगर हमें डिफाइन करना हो, मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen, which cannot be seen with naked eye. naked eye का मतलब ये होता है बिना किसी टूल को यूज किए हुए, एकदम चश्मा भी ना पहने हो. ठीक है, which cannot be seen with the naked eye is called, ठीक है, या आर कॉल्ड, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखा है, आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए या देखने के लिए वी हैव स्पेशल टूल व्हिच इज नोन एज व्हाट, माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं इनको देखने के लिए. इसीलिए देखिए, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, तो एक साइंटिस्ट है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहीक. उन्होंने आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट लिविंग सेल, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने डिस्कवर किए थे माइक्रोस्कोप की हेल्प से. लेकिन अगर सेल डिस्कवरी की बात हो बेटा, ठीक है, अगर सेल डिस्कवरी की बात हो कि सेल किसने डिस्कवर किया, तो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने. ये हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में स्टडी करेंगे. ठीक है, सेल डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665. ओके, सो एंटोन वॉन ल्यूवेनहीक ने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को आइडेंटिफाई किया था. ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड. ओके, ही वॉज फ्रॉम हॉलैंड. ये कहां के थे, हॉलैंड के थे. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे
अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया। कौन आ जाएंगे? बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके आ जाएंगे फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे प्रोटोजोअन्स। ठीक है, प्रोटोजोअन्स आ गए आपके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके क्या आ गए? एल्गी। ठीक है, यानी ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है बेटा, वायरस जो होता है ना, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी अब हम स्टडी करेंगे, जैसे वायरस है। ठीक है, वायरस को हम अभी स्पेशल उसमें फॉर्म करेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं रखा जाता, इसकी एक अलग कैटेगरी है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इसको नहीं रखा जाता, ये अलग कैटेगरी है वायरस। क्यों, उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो मैंने कैटेगरी बताई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाई करते हैं, उसमें क्या क्या है। जैसे अगर मैं कहूं बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करूं, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करूं, ओके। सो बैक्टीरिया में जैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको एक मतलब एक इस क्लास के अकॉर्डिंग मैं नाम लिखवा दे रहा हूं। दैट इज बेसिलाई हो गया, ठीक है, स्पाइरुला हो गया, ठीक है, कोकाई हो गया। ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कोकाई मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया? कोकाई। ठीक है, ये सब बेसिलस के होते हैं बेसिकली, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। कॉकस स्फेरिकल शेप, स्पाइरला मींस स्पाइरलम टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम फंगस की बात करें, कुछ फंगस की, ठीक है, दैट इज फॉर्म जैसे ब्रेड मोल्ड हमें देखने को मिलता है, जिसको हम राइजोपस कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ ब्रेड्स जो होती हैं, उसको इसको हम क्या बोलते हैं? इस फंगस का नाम क्या है? राइजोपस। ठीक है, राइजोपस। तो आपने देखा होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, ये ब्रेड मोल्ड है, ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड ऐसा दिखाई देता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें, सी हियर, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक, ये फंगस है, ये माइक्रोस्कोप है, ऐसा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें पूरी फंगस की कॉलोनी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि ये जो ब्रेड मोल्ड होता है, ये फंगस की कैटेगरी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको लिखूं, देयर इज पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। ओके, ओहो, व्हाट्स हैपनिंग? दिस इज पेनिसिलियम। ओके, एस्परजिलस, ये सब फंगस है, एस्परजिलस। ठीक है, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे पेनिसिलियम हो गया। वर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है, अच्छा। ठीक है, पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलियम। ठीक है, एस्परजिलस। बेटा अब ये मैंने लिखा है, ये आपको दिख रहा है? ये जो अभी मैंने लिखा व्हाइट में, ये दिख रहा है? ओके, ठीक है, तो पेनिसिलियम मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पेनिसिलियम, दिस वन, दिस इज द फंगस। ठीक है, ये पेनिसिलियम है। ओके, इसी तरीके से
एस्परजिलस में दिखाता हूँ, एस्परजिलस, लेट मी शो यू, दिस इज एस्परजिलस फंगस, दिख रहा है ना, ठीक है। सो दीज आर एस्परजिलस जो होता है वो फूड पॉइजनिंग में, हम आगे पढ़ेंगे डिजीजेस में, ठीक है, इसी में, इसी चैप्टर में है, फूड पॉइजनिंग में जो है ये एस्परजिलस जो है वो कॉज करता है, ठीक है। अगर ये एस्परजिलस ग्रो कर गया, हमने खा लिया, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है और हमारी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर एल्गी की बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी इज, अच्छा देखो ये एस्परजिलस हो गया, दिस वन इज एस्परजिलस। उसके बाद ये हो गया आपका पेनिसिलियम, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज एल्गी, दैट इज एल्गी, ओके। एल्गी की हम बात करें तो उसमें आ गया आपका क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये एक आ गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। उसके बाद आपका आ गया नॉस्टॉक, ठीक है, दैट इज नॉस्टॉक, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ऑसिलेटोरिया। तो क्लेमाइडोमोनास हो गया, अब दिख रहा है बेटा, नाउ द वर्ड्स आर विजिबल क्लियरली, ओके। अब देखिए हम इनको देखते हैं कि व्हाट आर दीज, क्योंकि इनको देखना पहचानना बहुत जरूरी है। क्लेमाइडोमोनास हो गया आपका, दिस इज क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज नॉस्टॉक, सर दिख नहीं रहा। एक मिनट एक मिनट, वो असल में शेयर करते हैं ना, कभी कभी सर्वर की वजह से थोड़ा सा स्लो शेयर होती है। अब दिख रहा है, यस सर। ओके। देखो ये क्लेमाइडोमोनास, दिस वन इज क्लेमाइडोमोनास, ये सिंगल सेल प्लांट है, दिस इज अ प्लांट, ओके, सिंगल सेल प्लांट है, इसको प्रोटोजोवन कैटेगरी में भी डाला गया है, ठीक है। उसके बाद आप, दिस इज दैट इज द नॉस्टॉक, दिस वन इज नॉस्टॉक, देखिए दिख रहा है, अक्सर आपने देखा होगा तालाब वालाब के किनारे, ठीक है। नॉस्टॉक हो गया, ये देखो माइक्रोस्कोपिक है, असल में ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, नॉस्टॉक, ओके। उसके बाद हो गया ऑसिलेटोरिया, दिस वन इज ऑसिलेटोरिया, देखो ये सब माइक्रोस्कोपिक इमेज है, माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द प्लांट, सिंगल सेल प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कैटेगरी पे, एंड दैट इज द, आप ये कह सकते हैं प्रोटोजोअन्स, स्पेशली प्रोटोजोअन्स, ओके। तो प्रोटोजोअन्स में देखें, जैसे आपका अमीबा हो गया, ठीक है, दैट इज अमीबा। उसके बाद क्या हो गया, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। उसके बाद क्या हो गया, यूग्लिना, नेक्स्ट इन द लाइन इज यूग्लिना, मींस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये भी सिंगल सेल्ड एनिमल है, ये सिंगल सेल प्लांट था, ये सिंगल सेल एनिमल है, इनको भी देख लेते हैं। अमीबा हो गया, दिस वन इज अमीबा, सी दिस इज अमीबा, देख रहा है, दिस इज द प्रोटोजोवन, सिंगल सेल्ड एनिमल, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, ये अमीबा है, ये अमीबा है, ठीक है। ये आपका पॉन्ड वाटर के अंदर दिखाया जा रहा है, तो क्लेमाइडोमोनास भी दिख रहा है, अमीबा भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, देखिए ये पैरामीशियम हो गया, हॉर्स शू शेप का होता है, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ पैरामीशियम, दिस इज द, that is a, you can say the drawing picture, that is a drawing of paramecium. उसके बाद next one is euglena, देखो ये euglena, this one is the euglena, देख रहे हैं। सो यहां पे हमने क्या स्टडी किया, हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज द वायरस, ठीक है। तो वायरस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और आजकल ये पूरा बहुत ही ज्यादा तूफान, और आप कह सकते हैं कि आफत मचाए हुए हैं, ठीक है। आपने नाम सुना है कोविड-19 का, ठीक है, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज, और दैट इज स्टार्टेड इन 2019।
और अभी तक जुलाई आ गया है और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, पैंडेमिक बन चुका है, ठीक है, पैंडेमिक बन चुका है। और ये किसकी वजह से है? दिस इज अ वायरल डिजीज, ये एक वायरस की वजह से ही है, ठीक है। दिस इज अ वायरल डिजीज कोविड-19 और उस वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस, ठीक है। तो वायरस असल में होता है क्या? देखो वायरस जो है ना वो पार्टिकल की तरह होता है, गर्द की तरह, मतलब स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, एक लेमैन लैंग्वेज में पार्टिकल्स की तरह होते हैं, डर्ट की तरह, गर्द की तरह होते हैं, और दे आर समथिंग इन बिटवीन। ना आप इनको कंप्लीटली लिविंग बोल सकते हो, ना इनको नॉन लिविंग बोल सकते हो, मतलब ये बीच के आते हैं, ठीक है। मींस दे आर समथिंग इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, living and non-living. So they are something in between living and non-living. Okay. ना ये completely living आप कहोगे just like microorganisms, ना इनको completely non-living बोलोगे just like table, chair and all, मतलब ये बीच के होते हैं, ठीक है। Okay. So आप इनको मतलब they are something in between living and non-living, इसीलिए इनको बोलते हैं हम obligate parasite। क्या बोलते हैं? They are called as obligate parasite, क्योंकि ये अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। इनको कोई ना कोई, क्योंकि ये कंप्लीटली लिविंग नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सारे फंक्शंस के लिए इनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, चाहे वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, चाहे वो एक यूकैरियोटिक सेल हो सकता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म भी होता है जैसे हम लोग। क्योंकि आज क्या है, कोरोना वायरस को अगर मल्टीप्लाई होना है, स्प्रेड होना है, तो उसको एक ह्यूमन बॉडी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से वो जिस ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहा है, तो अगर वो ह्यूमन बॉडी ने उस वायरस को फाइट किया, उससे लड़ा और अपने आप को बचा लिया, तो वो वायरस उसके आगे नहीं फैलेगा, वहीं पे उसकी बॉडी में से रुक जाएगा। लेकिन अगर वो वायरस उसको किल कर देता है, तो उसके बाद वो और लोगों से भी फैलेगा। लेकिन जो कोविड-19 पॉजिटिव है, ठीक है, जिसके अंदर कोरोना वायरस है, तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब तक वो जिंदा रहेगा, वो इंसान जिंदा रहेगा, जब तक वो उसको बीमारी है, ठीक है, तब तक जो है वो छींक के या फिर छू के या फिर सांस के जरिए से वो दूसरे लोगों तक उस बीमारी को फैला देगा। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है, इसको एक लिविंग बॉडी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये देखो, जब ये होस्ट के बाहर होता है, होस्ट के आउटसाइड जब होता है, तो ये कैसा होता है? नॉन लिविंग, ठीक है। और जब होस्ट के ये इनसाइड होता है, ठीक है, तो कैसा होता है? लिविंग, ठीक है। तो वायरस क्या है? इट इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज लाइक अ पार्टिकल। ज्यादा डिटेल हम 8th में नहीं पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब हाई क्लासेस की बातें हैं, हम +2 लेवल पे जाके इन सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करते हैं वायरस को। लेकिन आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि ये जो वायरस होता है, ये बहुत डेडली डिजीज कॉज कर सकता है, बहुत ज्यादा, बहुत तरीके डिजीज, वायरल डिजीज जो फैल जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कोविड-19 का, डेडली डिजीज वायरस में एड्स, ठीक है, ये भी एक वायरल डिजीज है जो कि डेडली डिजीज है, ठीक है। उसके बाद आपका दैट इज हेपेटाइटिस बी, ये भी जो है वो क्या है? इट इज अ डेडली डिजीज, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये जो वायरल डिजीज होती है, ये ह्यूमंस को भी इंफेक्ट करती है, एनिमल्स को भी करती है, और प्लांट्स को भी करती है, ठीक है। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, जैसे कुछ मैं आपको लिखवा दे रहा हूं एग्जाम्पल्स वायरस के, ठीक है। जैसे सेल ऑफ टोबैको प्लांट, ठीक है, ये होस्ट है। अब इसमें कौन सी डिजीज होती है? ठीक है, इसमें कौन सा, सॉरी, वायरस होता है, दैट इज टोबैको मोजैक वायरस, दैट इज टीएमवी उसको बोलते हैं, टोबैको मोजैक वायरस। ये किसको? टोबैको प्लांट को वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें
बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को भी होस्ट बनाता है। यस, तो उस वायरस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज, मतलब बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। बैक्टीरियोफाज कहते हैं उसको, मींस बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया ईटर। ओके, उसके साथ साथ मीजल्स, इट्स अ वायरल डिजीज जिसको आप खसरा कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और उसको, उसका वायरस क्या होता है? मीजल वायरस, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। उसका क्या होता है? एफएमडीवी, ठीक है, मतलब फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे वायरस डालूंगा और यू विल सी। अब ये वायरस देख रहे हैं, दीज आर लाइक पार्टिकल, जैसे एक गर्द होती है ना ग्रेन की तरह, डर्ट की तरह ये होता है। सी दीज आर द वायरस, ये आपका बैक्टीरियोफाज है। देखो ये बैक्टीरियोफाज है, दैट इज अ बैक्टीरिया ईटर। सी द वायरसेस, सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, सी देयर, देख रहे हैं? So these are the virus particles. They cause different different types of diseases in humans, in animals, in plants. जैसे मैंने अभी आपको लिखा एड्स, ठीक है। एड्स के लिए कौन सा वायरस? दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स की, यानी वायरस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक मेन फीचर तो बता ही दिया कि इट इज समथिंग विच इज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसी वजह से उसको मींस ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। और अगर एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल्स, ठीक है। यानी जो होस्ट होगा, जो भी होस्ट होगा, जैसे कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसका होस्ट क्या है? ह्यूमन है इस वक्त, वो ह्यूमन में कॉज कर रहा है, ठीक है। दे ऑब्टेन फूड, फूड मतलब जो उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए, फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। थर्ड वन बात करेंगे, मींस दे आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नोन सेल, जो सबसे छोटा सेल रिपोर्टेड है, क्योंकि सेल क्या है? सेल, वायरस सेल नहीं है, ये समझिएगा। वायरस जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू सेल, ठीक है। क्योंकि जो लिविंग और सेल को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल का बना होता है, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वो पार्टिकल टाइप है, इस वजह से वायरस की जो बॉडी है बेसिकली वो सेल नहीं है। इसीलिए जो स्मॉलेस्ट नोन सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उससे भी छोटा वायरस का साइज होता है, एंड दैट इज 0.015 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोन का ये सिंबल होता है लाइक दिस, ठीक है। यू बनाया और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, दिस इज द माइक्रोन सिंबल। तो ये बहुत छोटा साइज होता है इसका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन नॉट बी, इनको देखने के लिए आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से ये नहीं दिखते, ठीक है। इनके लिए एडवांस माइक्रोस्कोप्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स चाहिए। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय, माइक्रोस्कोप से देखे तो जाएंगे लेकिन एडवांस, सिंपल माइक्रोस्कोप से ये नहीं दिखेंगे। दे कैन नॉट बी सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं मींस दे एग्जिबिट, दे एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप्स, जैसे अभी आपने देखा उसके ऊपर, ठीक है। मैंने अभी इमेजेस दिखाई, कितने तरह के शेप्स के आपके वायरसेस होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट वायरसेस, ठीक है।
Now coming to the next, okay, now coming to the next, and that is habitat of microorganism. Habitat किसको कहते हैं? Habitat कहते हैं जहां जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहता है। तो कहां कहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट बहुत ही डाइवर्स है, ये हर जगह पाए जाते हैं, समझ रहे हैं? मींस ये आपको सॉल्ट एरिया में भी पाए जाते हैं। कोई है क्या? अच्छा, ये सॉल्ट एरिया में भी पाए जाते हैं, ये आपके मींस जो है हीट एरिया, हॉट स्प्रिंग एरिया में पाए जाते हैं, ये नेचुरल कंडीशन में भी पाए जाते हैं, ये सॉइल्स में भी पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बाहर सरफेसेस पे पाए जाते हैं। मींस जहां आपकी नजरें जाए, इस वक्त आप हैं, आपके सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके माउथ के अंदर ब्यूकल कैविटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट यू कैन नॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके वैरायटी ऑफ हैबिटेट होते हैं। मींस ये एयर में भी पाया जाता है, ये वाटर में भी पाया जाता है, ये सॉइल में भी पाया जाता है, ये हॉट स्प्रिंग्स एरिया में भी पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म झरना जिसको कहते हैं आप, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद मींस एसिडिक एरिया में भी पाया जाता है, एसिडिक एरिया, उनके एसिडोफाइल्स कहते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ ये सरफेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके हाथ पे इस वक्त सैकड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मोबाइल के ऊपर सैकड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सरफेस की ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके ऊपर पाए जाते हैं। इनसाइड ऑफ बॉडी, इनसाइड ऑफ बॉडी, समझ रहे? एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा मींस दैट इज अ वेरी डाइवर्स। ठीक है, ओके। तो यहां से ये पता चला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? मींस अब हम देखेंगे, जैसे इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने समझ लिया क्या होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सी थ्रू नेकेड आई, ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपने प्रोटोजोअन्स देखे, एल्गी देखे, उसके बाद फंगस देखा, बैक्टीरिया देखा, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू टू टाइप्स, जो कैटेगरी ये इस चैप्टर का बेस है। ठीक है, अब हम टू टाइप्स कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, फ्रेंड्स एंड फी। तो फ्रेंड्स जो हमारे हैं, मींस वो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, दैट इज अ बैक्टीरिया विच इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये काम क्या करता है? दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जो दही बनाता है। देखो, जो दही आपको व्हाइट दिखाई देती है ना, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं, उसमें कितने लैक्टोबैसिल, लेकिन वो फ्रेंडली होते हैं, वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन को, आपके गट को, ठीक है, आपको जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, लैक्टो कर्ड, तो ये कर्ड है, ठीक है, जो आपको एकदम व्हाइट दिखाई दे रही है। अब देखो, बहुत सारी दही होती है ना, एकदम खट्टी हो जाती है। खट्टी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस अब एक्स्ट्रा ग्रो कर गया। अब ये मतलब नहीं लैक्टोबैसिलस फायदा पहुंचाता है तो जितना भी खा लो, मतलब वो उसके नॉर्मल पॉपुलेशन में होना चाहिए। देखो, दही खट्टी होने का मतलब क्या हो गया? क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है वो ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, इस वजह से वो एसिडिक कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और जो दही आपका वो धीरे धीरे आप खट्टा हो रहा है और खराब हो रहा है। ठीक है, तो जब तक वो दही नॉर्मल है तब तक वो आपको, देखो कितने बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना, सी है, ये देखो लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया, ये देखो ऐसे व्हाइट दिखाई दे रही है, और ये देखो इसके अंदर बैक्टीरिया, ये देखो लैक्टोबैसिलस है।
देख रहा है, ये देखो लाइक कितने सारे बैक्टीरिया आपके जो है वो दही में होते हैं, और ये हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये हमें फायदा पहुंचाते हैं। क्लियर? इसी के साथ साथ रेनिन, ठीक है, इट इज यूज्ड इन चीज प्रोडक्शन। चीज प्रोडक्शन, ठीक है। इसी तरीके से होता है यीस्ट। यीस्ट क्या है? रेनिन क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है। ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया। ठीक है। यीस्ट क्या है? ये आपका फंगस है। लेट अस सी द यीस्ट नाउ। देखो ये यीस्ट है, ये माइक्रोस्कोप में दिख रहा है आपको, ये देखो यीस्ट, और ये यीस्ट पाउडर की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ये फंगस है, ठीक है, और ये आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। दिस वन इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये देखो माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, ठीक है, सी द माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, तो ये यीस्ट फंगस होता है, और ये बहुत मददगार साबित होता है। मींस आपने देखा होगा जो ब्रेड बनती है, या फिर एक मिनट, डो, दैट इज नोन एज आरा। अब देखो इसमें यीस्ट डालते हैं, क्योंकि यीस्ट क्या करता है, जब ये मींस फॉर एग्जांपल आपका जब रेस्पिरेशन करता है यीस्ट, ठीक है, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन में, यानी ये जो यीस्ट है आपका, देखो यीस्ट फंगस है, जब ये रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन में, तो इट प्रोड्यूसेस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो यीस्ट डालते हैं आटे में। ठीक है, ब्रेड बनाना है, या फिर केक बनाना है, या फिर नॉर्मल रोटी बनानी है, आप देखते हो तंदूरी रोटी मिलती है मार्केट में, उसमें भी यीस्ट डाला जाता है। वो क्यों? क्योंकि यीस्ट क्या करेगा, यीस्ट दैट विल डू व्हाट, वो जब रेस्पायर करेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, तो वो गैस जब रिलीज होगी तो वो आटे को फुला देता है। देख रहे हैं, देखो ये नॉर्मल आटा गुंदा हुआ रखा है, यीस्ट डालने के बाद कुछ देर आप छोड़ दोगे, देखो ये पूरा का पूरा फूल गया। दिख रहा है वो क्यों स्वेल कर गया, क्यों फूल गया? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय द यीस्ट इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? पॉइंट समझ में आया? यीस्ट बेटा फंगस है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका अमीबा, जैसे आपका बैक्टीरिया, वैसे यीस्ट फंगस है। तो ये पॉइंट समझ में आया? इस यीस्ट को आटे में डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि वो आटे को फुला देता है। जो आटा फूलता है ना, जिससे रोटी तैयार होती है, ठीक है, या केक तैयार होता है, या फिर ब्रेड तैयार होती है, तो उसमें यही यीस्ट डाला जाता है। क्योंकि जब ये रेस्पायर करता है, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, रेस्पायर करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ये पूरा का पूरा आटा फूल जाता है। अब पॉइंट समझ में आया? ओके, चलिए। तो ये जो यीस्ट है, जब ये रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, CO2, और वही आटे को क्या, तो ये देखो यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज कर रहे हैं, मींस फायदा पहुंचाने के चक्कर में। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें, दैट इज द यीस्ट ही यूज होता है, ठीक है, इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, अब देखो फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, शुगर को यूज किया जाता है, और ये जो यीस्ट होता है, ये जो यीस्ट होता है, ये एंजाइम्स को यूज करता है, और क्या बना के तैयार कर देता है, अल्कोहल। क्या तैयार कर देता है, अल्कोहल। इसीलिए अल्कोहल प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री में होता है, वो इसी यीस्ट को यूज करते हैं। लेकिन ये जो होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ओके, तो यीस्ट यूज हो रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, जिसमें शुगर ब्रेकअप हो रहा है, किसमें, अल्कोहल में। यीस्ट को यूज करके, यीस्ट क्या यूज करता है, एंजाइम्स। ठीक है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, बस नाम याद रखिए आप। ठीक है, वन एंजाइम इज द जाइमेज,
and one enzyme is the invertase. ठीक है, इनवर्टेज। तो दो एंजाइम्स होते हैं, जाइमेज और इन्वर्टेज। ये यीस्ट प्रोड्यूस करता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, और शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। और साथ साथ क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे जो आटे में यूज हो रहा है यीस्ट, यहां पे ये प्रोसेस फर्मेंटेशन का नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस अच्छा, अब अगर आप आटे को छोड़ दोगे बहुत देर तक तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आटे में कार्बोहाइड्रेट है, उसमें शुगर है, तो वो ब्रेकअप होके किसमें? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो सकता है। लेकिन जब उसको लिमिटेड फॉर्म में करते हैं तो देयर इज अ लिमिटेड रेस्पिरेशन फॉर द यीस्ट और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब आप इस यीस्ट को डायरेक्ट शुगर के लिए यूज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो फिर क्या होता है? अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि यहां पे कोई अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बेटा, समझ रहे हैं? जब आटे में आप यूज करते हो, नो अल्कोहल इज बीइंग प्रोड्यूस व्हेन इट इज इन लिमिटेड एंड नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ फर्मेंटेशन में क्या होता है? ठीक है, फर्मेंटेशन में अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? दैट इज लुइस पास्चर। किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर। ओके, ठीक है। चलिए आज यहीं पे बात को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी साइंस की होगी मंडे, वहां पे हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन को। दैट इज अनदर फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फायदा पहुंचाता है इंसान को। आज जितना बताया मैंने, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। जितना मैंने आज बताया आपको, उसमें से कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो जरूर मुझसे पूछिए। कोई डाउट नहीं? ठीक है बेटा, ओके देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।